तेरा खेल खत्म टुनटुन, आज मैं तुझे वापस उसी नर्क में भेजूंगा। राइस्टार ने फायर किया। धाएं धाएं गोलियां टुनटुन को लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो हंसने लगा। उसने अपना हाथ घुमाया और ज्ञान भाई हवा में उड़ते हुए एक पेड़ से जा टकराए। ज्ञान! राइस्टार चिल्लाया। टुनटुन ने अपनी बड़ी घंटी बजाई। टुन टुन। जैसे ही घंटी बजी, राइस्टार के चारों तरफ सैकड़ों टुनटुन दिखाई देने लगे। सब एक साथ हंस रहे थे। राइस्टार कंफ्यूज हो गया, असली कौन है? वो पागलों की तरह गोली चलाने लगा, लेकिन सब हवा में गायब हो जाते। हमने पिछले एपिसोड पार्ट 1 में देखा कि कैसे राइस्टार ने अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त ज्ञान भाई को उस खूनी हवेली से बचाया था। वहां उन्हें टुनटुन मिला, जिसने मदद का नाटक किया। राइस्टार ने उस राक्षस को मार गिराया और सोचा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन वो सबसे बड़ा झूठ था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, वो बहुत बड़ा राज मिस कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, पहले वो देख लो, वरना आज की खौफनाक रात समझ नहीं आएगी। क्योंकि असली शैतान वो राक्षस नहीं था। असली शैतान तो वो मासूम दिखने वाला टुनटुन था, और अब वो राइस्टार के घर तक आ चुका है। राइस्टार अपने शहर के घर में सो रहा था। काले वन से आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन राइस्टार को सुकून नहीं था। उसे हर रात सपने में वही जलती हुई हवेली और टुनटुन की वो अजीब सी हंसी सुनाई देती। अचानक राइस्टार के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! राइस्टार हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अपनी गन उठाई। कौन है? सामने ज्ञान भाई खड़ा था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो कांप रहा था, पसीने से लथपथ। ज्ञान की आवाज भारी थी, जैसे गला बैठा हो। राइस्टार, वो आ गया है। मैंने उसे देखा, वो मुझे बुला रहा है। राइस्टार ने ज्ञान को पानी दिया और पूछा, कौन भाई? कौन बुला रहा है? ज्ञान ने डरी हुई आंखों से राइस्टार की तरफ देखा और बोला, टुनटुन। वो मेरे सपने में आया था। वो कह रहा था कि काली छाया मरी नहीं, वो तो बस आजाद हुई है और अब उसे बलिदान चाहिए। तभी पूरे घर की लाइट चली गई। घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी जो घर के अंदर से नहीं, बल्कि राइस्टार और ज्ञान के दिमाग के अंदर से आ रही थी। बाबू, खेल तो अब शुरू हुआ है। टुन टुन टुन। राइस्टार समझ गया। जिसे वो जंगल का रखवाला समझ रहा था, वही उस जंगल का असली काल था। राइस्टार में गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। धोखा! उस बौने ने हमारे साथ खेल खेला। ज्ञान, तैयार हो जा, हमें वापस जाना होगा। इस बार शिकार करने नहीं, उस शैतान को जड़ से मिटाने। राइस्टार और ज्ञान भाई अपनी जीप लेकर काले वन के बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ पूरी तरह काले पड़ चुके थे। जमीन पर सूखी पत्तियों की जगह अजीब सा लाल कीचड़ जैसे जमा हुआ खून था। जैसे ही वो जंगल में पैदल अंदर घुसे, उन्हें एक पेड़ पर कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। वो टुनटुन की वही पुरानी टोपी थी, और उसके नीचे खून से लिखा था, स्वागत है मेरे नए गुलामों। ज्ञान भाई की हिम्मत जवाब दे रही थी। राइस्टार, मुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं। इस बार वो तैयार है। राइस्टार ने अपनी M1887 लोड की। डर मत ज्ञान, पिछली बार हमें पता नहीं था कि दुश्मन कौन है। इस बार हम जानते हैं। टुनटुन चाहे जो भी हो, आज उसकी घंटी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। राइस्टार ने तुरंत गन तानी। सामने से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी दोनों आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे थे। वो लकड़ी के सहारे चल रही थी। बूढ़ी औरत बोली, मूर्ख हो तुम, उस छलावे के पीछे फिर आ गए। राइस्टार ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत हंसी। मैं वो हूं जिसे टुनटुन ने अपनी पहली बलि बनाया था। मेरी बात ध्यान से सुन लो। टुनटुन कोई इंसान नहीं है, वो इस जंगल की सदियों पुरानी भूख है। उसने तुम्हें उस पुराने राक्षस को मारने के लिए उकसाया, क्योंकि वो राक्षस टुनटुन को कैद करके रखता था। तुमने उसे मारकर टुनटुन को आजाद कर दिया। राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उसने खुद ही शैतान को आजाद किया था। बूढ़ी औरत ने एक अजीब सा कांच का टुकड़ा राइस्टार को दिया। ये सत्य का आईना है। टुनटुन को तुम गोलियों से नहीं मार सकते, वो भ्रम पैदा करता है। असली टुनटुन तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम उसे इस आईने से देखोगे। लेकिन याद रखना, अगर रात के 12 बज गए तो तुम दोनों भी इस जंगल के पेड़ बन जाओगे। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने से पहले, अगर आप भी राइस्टार के सच्चे फैन हैं और अपने दोस्तों के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट में लिखें, राइस्टार इज लेजेंड। देखते हैं राइस्टार की आर्मी में कितनी ताकत है। डरावनी हंसी चारों तरफ से गूंजती है। राइस्टार और ज्ञान जंगल के बीचों बीच पहुंचे। जहां पहले हवेली थी, अब वहां हवेली नहीं, बल्कि एक विशालकाय गड्ढा था, जिसमें से हरा धुआं निकल रहा था। अचानक धुआं इकट्ठा होने लगा और उसने टुनटुन का रूप ले लिया। लेकिन ये वो छोटा टुनटुन नहीं था। इसका कद 10 फीट लंबा, हाथ में एक बड़ा गंडासा और गले में खोपड़ियों की माला। सिर्फ उसका चेहरा वही मासूम टुनटुन जैसा था, जो अब बेहद डरावना लग रहा था। टुनटुन गरजती आवाज में बोला, लौट आए बाबू। मैंने सोचा था तुम डरपोक हो, लेकिन तुम तो खुद चलकर मेरी भूख मिटाने आए हो।
राय स्टार चिल्लाया। तेरा खेल खत्म टुनटुन, आज मैं तुझे वापस उसी नर्क में भेजूंगा। राय स्टार ने फायर किया। धाएं धाएं गोलियां टुनटुन को लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो हंसने लगा। उसने अपना हाथ घुमाया और ज्ञान भाई हवा में उड़ते हुए एक पेड़ से जा टकराए। ज्ञान! राय स्टार चिल्लाया। टुनटुन ने अपनी बड़ी घंटी बजाई। टुन टुन। जैसे ही घंटी बजी, राय स्टार के चारों तरफ सैकड़ों टुनटुन दिखाई देने लगे। सब एक साथ हंस रहे थे। राय स्टार कंफ्यूज हो गया। असली कौन है? वो पागलों की तरह गोली चलाने लगा, लेकिन सब हवा में गायब हो जाते। तभी उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। सत्य का आईना। राय स्टार ने जेब से वो कांच का टुकड़ा निकाला और उससे देखा। उसे दिखा कि बाकी सब परछाइयां हैं। असली टुनटुन ठीक उसके पीछे खड़ा है, गंडासा उठाए हुए। राय स्टार बिजली की रफ्तार से पलटा और स्लाइड मारते हुए टुनटुन के पैरों के बीच से निकल गया। उसने अपनी गन सीधे टुनटुन के उस काले पत्थर पर तानी जो अब उसके माथे पर लगा था। तेरा राज इस पत्थर में है ना? राय स्टार ने ट्रिगर दबाया। गोली सीधे पत्थर पर लगी। चटाक! पत्थर में दरार आ गई। टुनटुन दर्द से चीखा। उसका विशाल शरीर हिलने लगा। ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन टुनटुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई शक्ति से जमीन फाड़ दी। राय स्टार लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि ज्ञान भाई ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ज्ञान का सिर फट चुका था, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। भाई, इसे छोड़ना मत। राय स्टार ने देखा कि टुनटुन रिकवर हो रहा है। पत्थर की दरार भर रही थी। राय स्टार समझ गया कि गोली से काम नहीं बनेगा। उसे उस घंटी को रोकना होगा जो इसे ताकत दे रही है। राय स्टार ने ज्ञान से कहा, भाई मुझे कवर दे। ज्ञान ने अपनी बची कुची ताकत से पत्थर और ईंटें टुनटुन पर फेंकनी शुरू कर दी ताकि उसका ध्यान भटके। मौका देखते ही राय स्टार ने पास पड़े एक नुकीले पेड़ के तने को उठाया और पूरी जान लगाकर छलांग लगाई। हवा में उड़ते हुए राय स्टार ने वो तना टुनटुन के सीने में नहीं बल्कि उसके हाथ में बंधी उस विशाल घंटी के बीचों बीच दे मारा। क्रैक! घंटी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही घंटी टूटी, जंगल का सन्नाटा ऐसा चीखा जैसे 1000 आत्माएं एक साथ रो रही हों। टुनटुन का शरीर पिघलने लगा। वो काले कीचड़ में बदलने लगा। राय स्टार, तूने क्या किया? तू नहीं जानता तूने किसे जगा दिया है। टुनटुन का आखिरी शब्द यही था और फिर वो जमीन के अंदर समा गया। सब कुछ शांत हो गया। राय स्टार और ज्ञान भाई जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह थक चुके थे। ज्ञान ने हांफते हुए कहा, भाई क्या वो मर गया? राय स्टार ने टुनटुन की जगह पर बचे हुए काले निशान को देखा। हाँ भाई, घंटी टूट गई, खेल खत्म। दोनों ने एक दूसरे को सहारा देकर उठाया और जंगल से बाहर निकलने लगे। जब वो अपनी जीप के पास पहुंचे तो सुबह की पहली किरण दिखाई दी। सब कुछ ठीक लग रहा था। राय स्टार ने जीप स्टार्ट की। चल भाई, घर चलते हैं, बहुत हो गया एडवेंचर। जीप जंगल से दूर जाने लगी। हम देखते हैं कि राय स्टार और ज्ञान भाई की जीप जंगल से बाहर नहीं निकली है, बल्कि वो उसी गड्ढे के किनारे खड़ी है जहां टुनटुन था। वो दोनों अपनी ही जगह पर बैठे बैठे बस ख्वाब देख रहे थे। हकीकत में जंगल की बेलों ने उन्हें जकड़ रखा है। क्या राय स्टार और ज्ञान भाई हकीकत में कभी जंगल से बाहर निकल पाएंगे, या उनका शरीर वहां कैद है और रूह भटक रही है? इस जंगल का राज अब और भी गहरा हो गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राय स्टार इस मायाजाल को तोड़कर अपनी और ज्ञान भाई की जान बचाए, कमेंट में लिखो वेक अप राय स्टार, ताकि उसे होश आ सके। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो। मिलते हैं अगली खौफनाक रात में। तब तक के लिए सावधान रहें।